मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा विरचित आनंद के क्षण के बारे में चर्चा किए गए। आज उसका आगे का भाग देखने वाले हैं। पिछली कक्षा तक बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से प्रभाकर जी किस तरह लोगों को आनंद देने की प्रयास करते हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम अध्ययन किए थे। चाहे वह पहली जो घटना जीवन शास्त्री का राष्ट्रपति के बुलाव पर भी कबूतरबाजी देखने के लिए जाना, दूसरा कील चुभते रहने पर भी रविंद्रनाथ टैगोर जी आनंद बरसाने का आनंद देने के काम करना, और तीसरा समालोचक प्रवर रामचंद्र शुक्ला जी किस तरह लोगों को हंसाया, और चौथा केली ग्रेस केली माँ बनने वाले हैं वह किस तरह हुआ, छठा पांचवा वेल्स जी ने किस तरह घमंडी अभिनेत्री की गर्व तोड़ दिया, और छठा रत्नाकर जी और शर्मा जी के बीच में हुआ जो उस घटना के बारे में हम अध्ययन किए थे। आज की कक्षा में हम किस तरह बातों बात हम हंसते हैं और बातचीत करते हैं, वह लोगों को किस तरह प्रभावित करते हैं, इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शब्द कहना आसान है, जो कोई भी शब्द कहना आसान है, वो भी हमसे थोड़े बड़े स्थान पर रहते हैं ना, वह लोग, नहीं तो आपके कक्षा में ही जो होशियार रहते हैं ना, वह थोड़ा सा आपसे थोड़ा कम दिमाग वाले, नहीं तो आपसे थोड़ा कम पढ़ने वाले कि किस तरीके से इंसल्ट करते हैं, नहीं तो उनकी मजाक करते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। बातों बात एक बात कहने से लोग किस तरह हंस पड़ते हैं, और वो भी किसी को किसी व्यंग्य तरीके से कहकर, तुम वहाँ हो, यहाँ हो, गधे हो, यहाँ हो, ये सभी कहने पर किस तरह लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम गांधी जी तथा मिस्टर लॉयड जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे पेज नंबर 57। गांधी जी को उनके सब कार्यकर्ताओं का बापू कहते थे और उनके साथ बाप जैसा ही बेदखल व्यवहार करते थे। बातों बातों में एक दिन कार्यकर्ताओं ने मजाक सुझाते उनके कहा, बापू आप गौओं की सेवा के लिए बहुत से काम करते हैं और एक संस्था चलाते हैं, पर एक प्राणी गाय से भी अधिक निराई है, लोग उस पर मनमान अत्याचार करते हैं, उसे खाने भी ठीक नहीं देते हैं, वह है गधा। क्या आप उस बेचारे पर कुछ नहीं के लिए कुछ नहीं करेंगे? ये तो उन्होंने मजाक में कहा, क्योंकि क्या है, बहुत नजदीकापन रखा होगा शायद गांधी जी से। गांधी जी इनके बीच थोड़ा, मतलब कार्यकर्ताओं के बीच में भी वह इतना जो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते थे। वो क्या है, सबसे प्यारे से जो रिश्ता निभाते थे। वैसे आम जो जितने भी बड़े होने पर भी वह अपने आप को गर्वित नहीं होते, अहंकारित नहीं होते, उसी तरह यहाँ भी गांधी जी भी सबसे एक प्रेम सा बर्ताव करते थे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने इतने जो प्यार से उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ उनके फॉलोअर्स ने, कार्यकर्ताओं ने उनके संघ के लिए और उनके आश्रम में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने, और नहीं तो उनके साथ चलने वाले वह जो कार्यकर्ताओं ने, उनसे एक बात कहा। बात तो उनका सही था, क्योंकि क्या है, बापू जी कर्म के बारे में कहते थे, सत्य के बारे में कहते थे, अहिंसा के बारे में कहते थे, और सत्याग्रह के बारे में सब कुछ कहते थे, देश के बारे में कहना, ये सभी। उनको अत्यंत प्रिय था गाय की सेवा के लिए उन्होंने
गौ सेवक संघ का भी स्थापना किया था। किसने? गांधी जी ने। इसके द्वारा गौ की रक्षा करना तथा गौ को अच्छी से अच्छी देखभाल करना, गौ कामधेनु कहते हैं, सब कुछ जो कुछ भी मांगते हैं ना वो सब कुछ देने वाले एक साधु प्राणी के रूप में उसे पूजनीय मानते हैं। इस तरह रहने वाले इस गायों के बारे में गांधी जी का एक विनम्र भाव था तथा एक नजदीकापन रिश्ता था। इस रिश्ते को निभाते हुए उन्होंने क्या कहा? देखिए, गौ की सेवा के लिए उन्होंने गौ सेवक संघ का स्थापना किया और उसका अध्यक्ष भी था, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता था कि यस, गौ की सेवा करना है, गौ की रक्षा करना है, गौ माता हम हमारे लिए सब कुछ देते हैं, जो चाहते हैं वह सब कुछ देने वाले हैं, पूजनीय हैं, ये सभी कहकर उनको लोगों को प्रेरित करते थे, और इस तरह लोग भी उस काम में जुटे हुए थे। उनके साथ बाप जैसे उनको प्यार से बापू कहकर बुलाते थे, और साथ ही साथ बाप जिस तरह बेटे से व्यवहार करते हैं ना, उसी तरह गांधी जी भी अपने कार्यकर्ताओं से उतना जो प्यार और नजदीकापन अपना कर रखा था। बातों बातों में एक दिन एक कार्यकर्ता ने मजाक सुझाव दिया, मजाक के रूप में, एक हंसी मजाक के रूप में उन्होंने एक सुझाव दिया, सजेशन दिया। किसको? गांधी जी को। उन्होंने कहा कि बापू यानी गांधी जी, आप गौ की सेवा के लिए बहुत से काम करते हो, इतना काम कर रहे हो, बहुत सा काम कर रहे हो, उनकी सेवा करना है, उनकी जो गौ की आराधना करना है, पूजनीय है, ये सभी बहुत सा काम कर रहे हो, सेवा करते हो, और एक संस्था भी चलाते हो, उस गौ सेवक संघ है, संस्था भी चलाते हो। पर एक प्राणी है, आपके गाय से भी साधु प्राणी कहते हैं, अधिक निर्दयी है, साधु प्राणी कह सकते हैं। गाय कभी कभी वैसे लात मार सकते हैं, नहीं तो क्या है, लात नहीं तो वैसे पैरों से आपको मार सकते हैं, लेकिन गधा एक ऐसा प्राणी है, वो भी मारते हैं कभी कभी, मारे तो क्या है, बहुत दूर तक आपको फेंक देते हैं। निर्दयी प्राणी है, साधु प्राणी है, और उस पर मनुष्य मनमान अत्याचार करते हैं। गाय से भी अत्यंत साधु प्राणी है, यदि गाय के ऊपर थोड़ा वजन रखा तो वो आगे नहीं बढ़ते हैं, अपने आप को वह कहते हैं नहीं, मुझसे नहीं होगा, लेकिन गधा ऐसा नहीं कहते, चाहे कितनी भी वजन उसके ऊपर डाल दो कुछ नहीं कहते, चाहे कहीं भी लेके जाओ कुछ नहीं कहते। वैसे बहुत साधु प्राणी है। इस तरह रहने वाले गधे के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि क्या है, मनुष्य उस पर मनमानी अत्याचार कर रहा है, बहुत जो कहना उस पर उससे काम करवा रहे हैं, उसे खाने भी ठीक से नहीं देते हैं, इतने काम करवा के भी खाने के लिए भी कुछ अच्छे खाना नहीं देते हैं, और वह है गधा, यानी गाय से भी बहुत निरीह प्राणी है गधा। क्या आप उस बेचारे के लिए कुछ ना करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, केवल गाय के लिए वो नहीं करेंगे क्या? आप गधे के लिए क्यों नहीं करते हैं? ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। बापू बोले, गांधी जी बोले, तुम्हारी बात ठीक है, तुम जो कहते हो ना वह सही है, अक्षरशः सही है। मैंने गौ की सेवा के लिए गौ सेवक संघ की स्थापना की है, गौ की सेवा के लिए मैंने गौ सेवक संघ की स्थापना की है, करके स्थापना की है। अब तुम गधा सेवक संघ स्थापना करो, और गधा सेवक संघ स्थापना करो, अब तुम गधा सेवक संघ की स्थापना करो और उसके महामंत्री बन जाओ। गधा सेवक संघ की स्थापना की है और स्थापना करो और उसका महामंत्री बन जाओ। गांधी जी ने बहुत सुंदर तरीके से सलाह दिया, मैंने गौ की सेवा के लिए गौ सेवक संघ की स्थापना की है। ओके, तुमने मुझे सलाह दी कि गधा के लिए कुछ ना कुछ करना है, इसलिए मैं आपको कहता हूं, तुम ही उस गधा के लिए एक संस्था बनाओ और संघ बनाओ, उसका महामंत्री तुम ही बन जाओ।
आजकल गधे के लिए कोई कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है, गधा जिस तरह साधु प्राणी है उसी तरह मूर्ख प्राणी भी कहलाते हैं उसको। वैसे गो जैसे साधु प्राणी है, वैसे ही जो वह अच्छा प्राणी और समझदार प्राणी भी कहलाते हैं। बहुत अच्छा होगा, तुम महामंत्री बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। गांधी जी के इस प्रस्ताव पर सब लोग किल किल कर हंस पड़े, ऐसे हंस पड़े, बहुत जोर जोर से हंस पड़े, क्योंकि क्या है, उनके लिए यहाँ एक मजाक की सुझाव था। क्योंकि क्या है, इन्होंने गधा सेवक के लिए गधा की सेवा करने के लिए कहा, तो उन गांधी जी ने कहा खुद को जो कहना उसको ही मंत्री बनाने के लिए सुझाव दिया। इस यह सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े, बातों को उनके सबके जीवन में क्षण के लिए आनंद के बुदबुदा दिया। जी हाँ, गधे की बात, यह गधे की बात है। तुम गधा सेवा संघ के मंत्री बन जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन एक और विशेषता है, यदि बातों बात में हम किसी को गधा कहा तो कितना बुरा लगेगा। गधा सेवक संघ का मंत्री बनने के लिए कहा तो बहुत लोग जोर जोर से हंस पड़े और उस कार्यकर्ता को अपना सिर झुकाना पड़ा, क्योंकि क्या है, क्या मूर्खता मैंने किया है। वही आप मान लीजिए कि एक भरे हुए सभा में ये तुम तो गधा हो ऐसा कहा तो, कोई कहा तो कितना दर्द होगा। वहां भी एक हंसी का क्षण बन जाते हैं। किस तरह हंसी का क्षण बन जाते हैं वहां देखेंगे। अच्छा, गधा सेवक संघ का मंत्री बनना तो फिर भी एक सार्वजनिक पद है। एक मंत्री बनना, गधा सेवक संघ के मंत्री बनना एक सार्वजनिक पद है, एक पद है, एक पोजीशन कहलाता है। पर किसी को गधा कहना, वह भी भरी हुई सभा में कैसे होगा? किसी को गधा कहना, वो भी भरे हुए सभा में, पूर्ण भरा हुआ है सभा में, ये बात कर रहा है ये तुम तो गधा हो, ऐसे एक आदमी आकर कहा तो किस तरह जो दर्द होगा, किस तरह दुखित जो कहना, वह मतलब बहुत इंसल्टित होने वाले हैं वह आदमी। जी, आपकी यह भी राय है कि घोर अपमान है, पर एक बार घोर अपमान भी जीवन को गंजने वाले क्षण को जन्म देते हैं। लेकिन चतुर उस क्षण को भी हंसी के रूप में बदलाव कर देते हैं। आपको शायद ये सभी जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट नहीं तो यहाँ के जो कहना लोकसभा नहीं तो विधानसभा के कार्यकलापों के बीच में उनके बातों में कुछ ना कुछ कहते हैं, एक हंसी मजाक बन जाते हैं। कभी कभी पर्सनल इश्यू भी ले लेते हैं, लेकिन बातों में वह बहुत जो कहना गंभीर आरोप उन पर लगा देते हैं। और ये गधा की बात किस तरह किसी एक आदमी को गधा कहने पर वह आनंद के क्षण के रूप में किस तरह बदलाव हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, देखिए गांधी जी ने, एक और बात कहता हूं क्योंकि क्या है, गांधी जी का यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधी जी को प्यार से बापू कहते थे। गांधी जी गौ की सेवा के लिए गौ सेवक संघ की स्थापना किया था और उसके ही एक कार्यकर्ता उन्होंने गांधी जी को सुझाव दिया कि आप गधों की सेवा के लिए कुछ ऐसे वैसे काम क्यों नहीं करते, क्योंकि क्या है, मनुष्य उस पर मनमान अत्याचार कर रहा है और उनको ठीक तरीके से खाना भी नहीं देते हैं, इसलिए बहुत दुखित होकर वह ऐसा कहते हैं। लेकिन गांधी जी ने उसको सुझाव दिया कि तुम ही उस गधे सेवा संघ के लिए मंत्री बन जाओ और उसका ही नेतृत्व ले लो। ऐसा उन्होंने उनके कहने पर सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। अभी एक और इंसिडेंट है, एक आदमी को ही गधा कहने पर वह स्वीकार किए तो वो क्या है, अपमानित होना है। उसके बदले में कुछ कहा तो, जिस तरह रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था ना, रिवेंज लिया था ना, उसी तरह कुछ कहा तो वह आनंद के क्षण के रूप में बदलाव हो जाते हैं। देखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर लॉयड जॉर्ज, कौन था? मिस्टर लॉयड जॉर्ज। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अंग्रेजों के प्रधानमंत्री थे उस समय।
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर लॉर्ड जॉर्ज एक सभा में अपने मंत्रिमंडल के कार्य के तारीफ कर रहे थे, अपने मंत्रिमंडलों के तारीफ कर रहे थे, बहुत सुंदर तरीके से उनकी प्रशंसा कर रहे थे। वह काम किया है, हमने वह काम किया है, यह काम किया है, इस तरह हमने निभाए, वह किया है, बहुत सारे जो मंत्रिगणों के कार्यों के बारे में बहुत कह रहे थे। इस तरह प्रशंसनीय बात सुनकर लोग तो खुशी महसूस कर रहे थे। उसमें ही बीच में एक आदमी था जो आनंद के क्षण को जन्म देने वाला था। कैसे जो कहना उस घटना हुए इसके बारे में देखेंगे। मंत्रिमंडलों के कार्यों के तारीफ कर रहे थे, क्योंकि क्या है, मंत्रिमंडलों के कार्यों का तारीफ करना इसलिए आवश्यक था कि वह कुछ ऐसे जो घटना के बाद में आए हुए थे। इट मीन्स कुछ जो मुश्किल जो कहना समय गुजर कर आए थे, उस मुश्किल समय में मंत्रिमंडलों ने किस तरह श्लाघनीय कार्य किए हैं, इसके बारे में प्रशंसा कर रहे थे। यह पहला महायुद्ध का काल की बात है। पहला महायुद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक जो हुआ, पहला महायुद्ध के समय के बाद में जो पहला महायुद्ध के समय पर बहुत कष्ट हुआ। दुश्मनों ने हम पर आक्रमण किया और बहुत सारे जो है ना ध्वस्त कर डाला प्रॉपर्टीज को। फिर भी इन सभी जो उपलब्धि जो संपत्ति से अपने मंत्रीगण, हमारे जो मंत्रीगण किस तरह श्लाघनीय कार्य किए हैं उसके बारे में उन्होंने प्रशंसा कर रहे थे। उनके विरोधी के एक श्रोता सभा में खड़े होकर पूछा, विरोधी अपोजिशन लीडर कहते हैं, अपोजिशन पार्टी के उनके विरोधी यानी अपोजिशन पार्टी के श्रोता ने सभा में खड़े होकर पूछा, डायरेक्टली ये भाषण दे रहे थे, वहां किया मैंने, यहाँ किया, सब कुछ किया, ये किया, वो किया, ये सब कुछ कह रहे थे। लेकिन इसके बीच में ये आदमी खड़ा होकर कह रहा है, उठकर कह रहा है, क्या कहते हैं देखेंगे। खड़े होकर पूछा कि मिस्टर लॉयड साहब, आप तो शायद वही है ना जिनके पिता गधे की गाड़ी चलाया करते थे। आप तो वही है ना, ನೀವು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕತ್ತೆಯ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। कितना अपमानित होगा। मिस्टर लॉयड जॉर्ज को एक क्षण के लिए बहुत जोर से झटका लगा, यह सह नहीं पाया, बहुत दुखित हुए, क्योंकि मामूली तरह से आया हुआ यह चोट वह सह नहीं पाया, एक भारी चोट था। किस तरह भारी चोट था देखेंगे। से उन्होंने कहा कि उसको कहा तो मिस्टर लॉयड आप तो गधे हैं, ऐसा कहा तो शायद उतना दुख नहीं होता था। लेकिन उन्होंने पिता को कहा, क्या कहा, आप तो वही है ना जो गधे की गाड़ी चलाया करते थे, यानी बहुत बुरा था जो गाड़ी है, अपमानित कार्य करते थे, ऐसा जो इस तरह उन्होंने इंसल्ट किया, गाड़ी चलाया करते थे। कितना भरी हुई सभा में बहुत हर्षचित होकर अपना भाषण सुना रहे थे और श्लाघनीय बात कह रहे थे। एक बार हुआ इस चोट को मिस्टर लॉयड जॉर्ज अपने आप को कैसे संभाला वही जानते हैं। हंसना अंग्रेजों का स्वभाव है, कुछ भी कह लो। लोटे में पानी है ऐसा कहा तो भी अंग्रेज के लोग बहुत जोर जोर से हंसते हैं यार। ये हंसना है ना, ये लॉफिंग है ना, उनकी एक ट्रेडिशनल बन गए हैं। कुछ भी कहा तो वो जोर जोर से हंसते हैं। हंसना अंग्रेजों का स्वभाव है। एक प्रश्न भी है, हंसना किसका स्वभाव है? अंग्रेजों का स्वभाव है, आपको मालूम रहना है। तो लोग हंस पड़े, ये कहते ही आपका पिता तो गधे की गाड़ी चलाया करते हैं, ऐसा कहते हैं। अंग्रेज की सभा में पूरी तरह लाफिंग है, ये सोचे। पर तभी लॉर्ड जॉर्ज ने कहा, अपने आप को संभाल कर, प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज वैसे भाषण देते हुए
अपने आप को संभाला और डायरेक्टली कहा। उत्तर सुनने के बाद में शायद पूरी सभा 3-4 दिन तक वैसे ही हंसते रहने वाले। उस तरह उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दे देंगे दोस्तों? उसको निशाना कर कहा, हे दोस्तों, हाय माय डियर फ्रेंड। यस, जिन्होंने उसको कहा था पिता गधे की गाड़ी चलाया करते हैं, वह कहा, दोस्तों यह सवाल सही है। करेक्ट, व्हाट यू टोल्ड नाउ, दैट्स राइट। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। मेरे पिता वाकई गधे की गाड़ी चलाया करते होंगे। मेरे फादर वाकई गधे की गाड़ी चलाया करते होंगे। यस, व्हाट यू टोल्ड ना, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। मेरे पिता शायद गधे की गाड़ी चलाया करते होंगे। पर गाड़ी तो बिक गई, गाड़ी तो बिक गई, सेलिंग हुआ है, ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ, गाड़ी बिक गई, लेकिन गधा मौजूद है। गधा अभी तक मौजूद है। जो यहां है ना वही गधा है। जो तुम है ना, इसका मतलब है जो जिन्होंने प्रश्न पूछा था उसको ही उन्होंने गधा कहा। तुम ही गधे हो, ऐसा कहकर उनको जोर से जो कहे ना फटाक से उत्तर देने पर ऐसे हंस पड़े। देखिए, वो कुछ ना पूछिए, कुछ ना पूछिए, कुछ ना पूछिए, किस तरह लोग किस तरह हंस पड़े और किस तरह हंसी की लाइटजार ने बार बार कहने पर उसकी काव बंद न हो पाई। जैसे ही उन्होंने कहा गाड़ी तो बिक गई है लेकिन गधा अभी तक मौजूद है, निशाना कर कर कहा गधा अभी तक मौजूद है, गधा अभी तक मौजूद है। गाड़ी तो बिक गई है, मेरे पिता जो गाड़ी चलाया करता था ना वो गाड़ी बिक गई है, लेकिन गधा अभी तक मौजूद है। जोर से हंस पड़े और बंद हुआ। और एक और बात कहा, गधा अभी तक मौजूद है, बंद, गधा अभी तक मौजूद है। इससे जो विरोधी स्रोत था ना वो अपने आप इतना अवमानित हुए, इतना अवमानित हुए। इन्होंने लॉर्ड जॉर्ज का सिर जो के ना नीचा करना चाहा, लेकिन लॉर्ड जॉर्ज में से चुप नहीं रहा और प्रत्युत्तर के रूप में उनको ऐसा जो कहना मार दिखा, जो कहना चोट दिया, शायद वह बहुत सालों तक सुधर ना पाया। वैसे अच्छा, हंसी जो गुदगुदी आवाज आप काफी सुन चुके हैं। अब एक ऐसे बात सुनिए जिससे न शब्द आवाज न हंसी की फिर भी जीवन को गुदगुदाने वाले क्षणों का सर्वोत्तम प्रतीक है। ऐसा कि ये शब्दों से हुआ हंसी है। आपकी कक्षा में भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ शब्द किए तो आप भी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। चाहे वह कौन कौन सा शब्द करते हैं आपको मालूम नहीं है। कक्षा में तो जो यहाँ होते ही रहते हैं, आपके बीच में चलने वाले यहाँ पर्सनल मामला है। ये तो क्या है, आप जोर जोर से हंस पड़ते हो, वो क्या है किसी को भी नहीं कहते हो। ओके, शब्दों से होने वाले हंसी के बारे में आपको मालूम है, लेकिन ऐसा एक विषय है जो बिना शब्द कहे पर भी वहां बहुत आनंद देने की बात होते हैं। सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। देखेंगे, सर्वोत्तम प्रतीक है। इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मेदिनी उन दिनों निर्वासित थे। निर्वासित यानी घर के बिना जो कहना वह घूमते रहते थे। देशभक्त के रूप में वह प्रसिद्धि था मेदिनी। एक दिन अंग्रेजों के प्रसिद्ध लेखक कार्यालय में मिलने गए। एक दिन एक कार्यालय में मिलने गए। एक अंग्रेजी जो कहना कार्यालय में, ऑफिस में, लेखक के कार्यालय में मिलने गए। कार्यालय में उसका बहुत बड़ा शानदार वेलकम किया, क्योंकि क्या है बहुत बड़े देशभक्त है। उसको माला डाला गया और उसको वहां दिया, यहाँ दिया, फूल दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ किया। बहुत आदर से अभिनंदन और स्वागत किया। उसके अलावा उसके बाद वे अलावा के पास बैठ गए। चुपचाप कई घंटे तक बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। शानदार स्वागत हुआ और उसके बाद में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। बैठने के बाद में कुछ नहीं कहा, इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा, दोनों भी कुछ नहीं कह रहा है। ये चुपचाप बैठा हुआ है और ये चुपचाप अपने आप काम कर रहे हैं।
बातचीत नहीं हुआ, ओनली स्वागत ओनली हुआ है। ओके, जब मेजनी चलने के लिए उठे तो उसी वक्त अच्छा मैं चलता हूँ ऐसा कहकर वह चलने के लिए उठे तो कार्यालय के जो अधिकारियों ने कहा, आज की शानदार मुलाकात से बहुत आनंद मिला। आपके साथ जो मुलाकात हुआ है ना, शानदार मुलाकात हुआ, इससे हम बहुत आनंदित हुए। याद क्षण बहुत दिनों के लिए याद चुके ना, याद बहुत दिनों तक भी उनको गुदगुदता रहेगी। देखिए, एक भी बात नहीं किए हैं, वो निर्णय बैठा है, फिर भी यह कहते हैं हमें तो बहुत आनंद मिल चुका है। क्या आपका यह जो कहना, देखिए मौन रहने से भी कभी कभी लोग आनंद का महसूस करते हैं, मतलब अपनी आप को धन्यता भाव महसूस करते हैं। इतने बड़े व्यक्तियों को ये समझ लीजिए, आप APJ अब्दुल कलाम को यहाँ देखते हैं, कितना प्रसन्न चित्त होते हैं। कुछ साल पहले हम अन्नामलई जी को यहाँ के जो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहते थे, लेकिन कार्य का जो उनके समय टाइम शेड्यूल के कारण से वो आ नहीं पाया। गेस्ट सभी ये सभी बुलाव सभी हुआ था, लेकिन हमारे दुर्भाग्यवश जो नहीं आ सके। लेकिन ये भी देखिए, वहाँ आते हैं तो कितना हम प्रसन्नचित्त होते हैं। इसी तरह मेजनी भी शायद उस कार्यालय में आते ही सभी लोग प्रसन्नचित्त हुए थे और यहाँ बहुत आनंद के क्षण के रूप में उनके जीवन में बदलाव हुए थे। बच्चों, इस तरह बहुत सारी जो घटनाओं के बारे में हम अध्ययन किए हैं। देखिए, बहुत सारे मतलब बहुत सारे आज की घटना, आज के विषय में हम 3 विचारों के बारे में, गांधी जी के विषय में, मिशनरी के विषय में और मेजनी के विषय में, इन सभी जो के ना आनंद देने वाले क्षण हैं। यह आनंद देने वाले क्षण आपके जीवन में यदि अनुभव हुए तो आप उनको भी लिस्ट आउट कर रखिए। क्या आपके जीवन में गुदगुदाने वाले क्षण का अनुभव हुआ है? आपको हुआ है क्या? है तो लिख कर रखिए। क्या आप आनंद क्षण देने की कला जानते हैं? दूसरों को आनंद बांटने की कला जानते हैं? आपकी बात सुनकर लोग हंस पड़ते हैं? नहीं तो क्या है, आप चुपचाप बैठे रहते हो। पूरे जो कक्षा में रहते वक्त आपको शरारत करना ही है, वह उसी क्षण के लिए रहना है। किसी टीचर को जो क्या है ना डिस्टर्ब करना, ये अच्छा बात नहीं है, लेकिन शरारत कर सकते हो, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना है। और इस तरह आनंद देने की जो कला कहीं भी हो, ये समझ लीजिए ग्राउंड में आप आनंद देने की कला जानते हैं तो उस वह भी अच्छा है। अभ्यास किए तो देखिए, नहीं तो अभ्यास कीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लीज अभ्यास करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आनंद बांटना तथा आनंदित होना दोनों भी अच्छा काम है। आनंद बांटने से भी आप खुशी महसूस कर सकते हो, आनंदित होने से भी खुशी महसूस कर सकते हो। जो बोरिंग फिल्म, नहीं तो जो कंटिन्यूअसली च्यूइंग गम की तरह खींचने वाले वह सीरियल्स, इन सभी को देखने से बेहतर है कुछ हंसी मजाक रहने वाले यक्षगान, नहीं तो हास्य चटाका, प्राणेश के जोक, वह जोक, यह जोक, सभी देखने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या है, यह आपका आपकी जो हृदय को एक नया जो शक्ति देने वाले हैं। बच्चों, याद रहिए, जो आदमी हंसते रहते हैं उनका जो कहना आयु भी बढ़ते जाते हैं। जो आदमी हंसते जो अपना जीवन निभाते हैं उनका आयु का क्षण भी ज्यादा बढ़ते रहते हैं। इसलिए कहता हूं, आपके जीवन में कुछ भी जो कहना, बहुत सारे जो कहना दुख का क्षण रहते हैं, लेकिन इन क्षणों को भूलकर एंजॉय कीजिए। यहाँ जो जिंदगी बार बार नहीं मिलती है बच्चों, जो जिस जिंदगी में आपको मिला है उस जिंदगी को इसी क्षण अत्यंत हैप्पीली आपको एंजॉय करना है। प्लीज ऐसा कहते हुए आज की यह आनंद के क्षण नामक पाठ को समाप्त करने वाले हैं। इस तरह इसके जरिए हम नोट्स भी आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करने वाले हैं और आनंद के क्षणों को हम जीवन में कभी गंवाना नहीं है, ऐसा कहते हुए याद रखिए नामक 4-5 पॉइंट है, उसको पढ़कर हम यह पाठ खत्म कर देते हैं। जीवन संघर्षमय है, लेकिन उसका आनंदमय बनाना आप ही के हाथों में है। संघर्ष भरे हुए हैं, एक के बाद 3 टाइम लगे रहते हैं, कष्ट तो आते ही रहते हैं, लेकिन उसको बदलाव करना आपके हाथों में है। किस तरह आप दुख को भी आनंद के रूप में बदलाव करते हैं,
जीवन में गुनगुनाने क्षण का बहुत महत्व है। जब आप आनंद होने का मौका मिलते हैं ना, उस वक्त आनंदित होना है। ऐसे क्षणों को जन्म देने की कोई निश्चित तरीका भी नहीं है, कोई भी निश्चित तरीका भी नहीं है। ऐसे लिए बुद्धिमत्ता भी आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए वह भी आवश्यकता नहीं है। विशेष तरह का टैलेंट रहना ऐसा नहीं है। आप आनंद बांट नहीं सकते तो आनंदित हो सकते हैं ना, किसी का बात सुनकर आनंद तो हो सकते हैं। घरेलू सार्वजनिक जीवन में समृद्ध बनाए रखने के लिए आनंद सृजन कला अभ्यास डाल दीजिए। ऐसा कहते हुए आपको आपकी यह कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।